कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और गुणानुवाद हो। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। उसका वचन कहता है कि उसकी आंखें लगातार धर्मियों की ओर लगी रहती है। जब जब हम अपने कंठ से उसकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, वो स्वर्ग के फाटकों को मेरे और आपके लिए खोल देता है। आमीन। आज वही स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार आज मेरे और आपके मध्य में उपस्थित है। प्रियो, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि वो दिन प्रतिदिन हमारी सहायता करता है कि हम यहाँ पर आकर उसके नाम का गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति और प्रशंसा के भागी हो सके। आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। ये हम अंतिम समय के क्षणों में जी रहे हैं, जब हमें बहुत अधिक जरूरत है कि हम जहां जहां तक हो सके इस सुसमाचार का प्रचार करें। इस सुसमाचार का अर्थात वो नहीं जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, पर हर कोई अपने आप को तैयार करे, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने प्रभु में बपतिस्मा लिया है। जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप सुसमाचार के प्रचार को परमेश्वर के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा संसार के कोने कोने तक लेकर जाए। हालेलुया। और मुझे ऐसा विश्वास है, इसीलिए सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ताकि हमारी वाणी इस स्थान से संसार के कोने कोने तक पहुंचाई जाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज के इस पवित्र दिन में उसने आपको और मुझे सुरक्षित और स्वस्थ रखा है, हमारे लिए यहाँ समय तैयार किया है कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, सिखा सके और एक दूसरे के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके। आमीन। जिस विषय पर हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं, कल हमने जो बातें सीखी, कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल्स करके पूछा। प्रभु से मैंने प्रार्थना की, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आज के अध्ययन में आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सीखें और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें, आइए हम प्रभु के प्रशंसा में कुछ वचनों को पढ़कर उसकी महिमा करें। आमीन। आइए आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं साम्स 116 एंड वर्सेस 1 to 6 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता उसका 116 अध्याय, उसके 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 116 वर्सेस 1 to 6 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। अपने मुख को खोलकर हम आनंद से परमेश्वर की इन वचनों को पढ़े। मैं प्रेम रखता हूँ इसीलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भूलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचन के पढ़ने जाने पर हम में से हर एक पर आशीष दे। परमेश्वर करे कि जब हम इन वचनों को पढ़े हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्ग के फाटकों को खोलकर हमारे मुख से निकले शब्दों के द्वारा हमारा न्याय करे। हालेलुया। वचन कहता है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के सामने जब आप अपनी बातों, हृदय की बातों को, मन की बातों को खोलकर रख देते हैं, परमेश्वर उसे सुनता है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम जिस दशा में, जिस परिस्थिति में थे, उसी दशा, उसी परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। आमीन। आप जानते हैं आप आपके कठिन समय में किन लोगों को फोन कॉल्स करते हैं, जो आपके साथ विश्वास योग्य होते हैं, जिन पर आपको विश्वास होता है कि इनको मैं किसी भी परिस्थिति में फोन करूंगा तो ये मेरे लिए दौड़ कर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर, अगर मनुष्यों पर आप विश्वास रखते हैं, देन हाउ मच मोर फेथ यू शुड हैव इन द लॉर्ड। आमीन। तो फिर आप खुद सोचिए कि अगर मनुष्य पर आप इतना भरोसा रखते हैं कि ये फलाना व्यक्ति, ये फलानी व्यक्ति मेरे तकलीफ के समय में जब मैं इनको पुकारूंगा ये मेरे लिए दौड़ कर आएंगे, तो क्या आप ये विश्वास नहीं करते कि जब आप सकेती में होंगे, संकट की परिस्थिति में होंगे, और जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वह आपके उस परिस्थिति में दौड़ कर आएगा। आमीन। वचन कहता है, मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हो सकता है मनुष्य आपकी सुने या सुनकर अनसुना अनदेखा करे, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर जब आप उसको पुकारते हैं, वो आपकी प्रार्थना को, आपके मुख से निकले हुए शब्दों को अनसुना नहीं करता है।
वो आपकी बातों की ओर कान लगा कर रहता है। ऐसा वचन में लिखा है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। आमेन। Whatever situations you may be suffering right now, whatever circumstances you have, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, but when you confess your words, जब आप अपने मुख से शब्दों का अंगीकार परमेश्वर के सामने करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। आज शायद इस तीसरे वचन में मेरे और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो जो आज इस संकट और शोक की परिस्थिति में हो। हालेलुया। लेकिन चौथा वचन देखिएगा, तब कब, जब आप संकट और शोक भोग रहे थे, शायद वो आज का दिन आपके जीवन में हो सकता है। तब दाऊद ने क्या किया, वचन कहता है, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हालेलुया। आमीन। क्या आज आप अपने संकट और शोक के समय में, अपने कठिन जीवन की परिस्थिति में, क्या आज आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि प्रभु कृपा कर, मुझ पर दया कर, प्रभु मेरी विनती को सुन, मेरी ज़रूरतों को तू मुझसे पहले जानता है राजा, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और मेरी ज़रूरतों को तू इस पृथ्वी पर पूर्ण कर, ताकि प्रभु मुझे किसी के सामने लज्जित न होना पड़े। आमीन। क्या आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर लगी हुई है या आपकी प्रार्थनाएं लोगों की ओर लगी हुई है? क्या आप ये सोचते हैं कि आपके संकट और शोक के समय में जब आप संसार में भागेंगे तो संसार आपकी ज़रूरत को पूर्ण करेगा, या जब आप अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने अपने मुख के द्वारा अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर उसका उत्तर देगा? परमेश्वर ने चुनाव आपको और मुझे दिया है। आमीन। ये तय हमको करना है। पर दाऊद कहता है, जब मैं संकट और शोक का सामना कर रहा था तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की। देखिए, whenever you pray to God, the first qualification to get through that prayer is to humble yourself. Amen. अगर आप प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से पाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको करनी होती है, आपको नम्र बने रहना पड़ता है। हालेलुया। आपकी नम्रता आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाती है और तब आप इस पृथ्वी पर अधिकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर इन वचनों में उसकी क्वालिटीज को बताता है। आगे का वचन कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया। गिव थैंक्स with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He has given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. जो बलहीन कहे मैं शक्तिवान हूँ और जो निर्धन या कंगाल है वो कहे मैं धनवान हूँ। आमीन। पहले आपको कहना होता है, पहले आपको अंगीकार करना होता है, क्योंकि विश्वास की परिभाषा ही हमें ये सिखाती है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो कंगाल है वो कहे, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे धनी बना दिया। धन आने के बाद तो कोई भी धन्यवाद देता है। जब आप कंगाल और निर्धन हो तब प्रभु को धन्यवाद देना सीखे। जब आप बलहीन हो तब आप प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद प्रभु, तेरी आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रही है और तूने मुझे शक्तिशाली है बना दिया है, क्योंकि तू सामर्थ और बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है, भोले लोगों की यहोवा रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। आमीन। आपके निराशा और आपके उदासी के समय में जब आप परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, परमेश्वर आपको बलशाली या सामर्थ से भर देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो, मनुष्य का कर्जदार मेरा परमेश्वर नहीं है।
हालेलुया। उसका वचन कहता है, जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। भजन संहिता 34:5 का ये वचन है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनने जा रहे हैं। अपने आप को हम नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार परमेश्वर पिता, तूने इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी ज़रूरतों को तू हमसे बेहतर जानता है, फिर भी प्रभु तू चाहता है कि हम तेरे सामने अपने मुख के अंगीकार के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए। प्रभु हम अपना समर्पण तुझे इस समय के लिए करते हैं। हमें इन वचनों को सुनने और समझने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की है राजा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषित कर राजा। प्रभु उनके प्रार्थनाओं का उत्तर जो उन्होंने हमारे लिए की है राजा, तू अपने इच्छा और योजना के अनुसार हमारे जीवन में दे। प्रभु उनको ऐसे ही बढ़ाता चल ताकि वे कलीसिया के लिए लवलीन होकर प्रार्थना करें। प्रभु हम भी प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है। प्रभु जी उनमें से हर एक को तेरी इच्छा के अंदर रख परमेश्वर पिता, और प्रभु उनकी योजनाओं को तू आशीष दे प्रभु जी, ताकि वे तेरे गवाह के पात्र बन सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के वचनों को समझने के लिए लगने वाले स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। इस समय को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि ये समय तूने हमें दिया है पिता। हमसे बातचीत कर राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि शत्रु हमारे विरोध में 3 अद्भुत, उसके सबसे अधिक काम करने वाले उन हथियारों को इस्तेमाल करता है जिससे वो धर्मी के जीवन को कमजोर कर देता है। 3 बातें हमने सीखी थी। पहला प्राइड अर्थात घमंड, दूसरा लस्ट अर्थात हवस या अभिलाषा, और तीसरा ग्रीडीनेस या ग्रीड जिसका अर्थ होता है लालसा या लालच। आमीन। और इन शत्रु के 3 तीरों का सामना करने के लिए, इन 3 तीरों के विरोध में परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में 3 ऐसे तीर दिए हैं जो इनका सामना नहीं करते लेकिन इनको नेस्तनाबूद कर देते हैं। हालेलुया। सो व्हेनेवर देयर इज अ प्राइड, नंबर 1 देयर इज अ प्राइड, तो प्राइड के ऊपर विजय पाने के लिए यू हैव टू प्रे। जो तीर प्रभु ने हमको इस लोमड़ी को हराने के लिए दिया है, घमंड की लोमड़ी को आप प्रार्थना के द्वारा धराशायी कर सकते हैं। प्राइड अगेंस्ट प्रेयर होता है। आमीन। आपको आत्मा और सच्चाई से प्रभु के वचन के आधार पर प्रार्थना करनी है। आपका घमंड परमेश्वर चकनाचूर कर देगा। आमीन। नंबर 2 विच आई टोल्ड यू इज लस्ट, हवस या अभिलाषा जो हमारे शरीर से जन्म लेती है। इस पर विजय पाने के लिए यू हैव टू फास्ट, ताकि आप इस उपवास के द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण कर सके और विजय पा सके। आमीन। नंबर 3 ग्रीड, लालच या लालसा या लालच हम उसको कह सकते हैं। लालच अर्थात मुझे दो, आपका हाथ ऐसा रहता है, लेकिन इस पर विजय पाने के लिए परमेश्वर ने आपको देने के विषय में सिखा है, गिविंग। Amen. Against greed, you have to use the weapon of giving. Amen. आपके हाथ लालसा में तो ऐसे होते हैं, पर जब आप देते हैं तो आपके हाथ ऊपर पाए जाते हैं। हालेलुया। और लालसा को आप दबा देते हैं और उस पर विजय को पा लेते हैं। Amen. So when you pray, I told you yesterday, prayer defeats pride. Hallelujah. प्रार्थना घमंड को चकनाचूर करती है या हरा देती है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा है प्रार्थना करने की, जिनको मैंने और आपने कई बार सुना है, पास्टर हम प्रार्थना सभा में आने ही वाले थे, अरे ब्रदर आप आए नहीं, अरे पास्टर आप आए नहीं, फैमिली को लेके पहुंचने वाला था ब्रदर, ये हो गया वो हो गया वो हो गया वो। यू गिव एक्सक्यूजेस, एम नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। आप मेरे और आपके पास इतने बहाने होते हैं प्रार्थना सभा में न जाने के लिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा है प्रार्थना सभा फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट और लंच अगर होता है या डिनर होता है तो आप समय निकाल कर पहुंच जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा जो सुन रहे हैं, मैं आपको अपने अनुभव के द्वारा बता रहा हूं, और शायद इस बात का अनुभव आपने भी लिया होगा। जिस सभा में आप फॉलोड बाय लंच लिखते हैं, फॉलोड बाय डिनर लिखते हैं, आपका भोजन का भी प्रयोजन किया जाएगा, वहां पर आपको भीड़ ज्यादा दिखेगी। आमीन।
तब आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। लेकिन जब आपको आत्मा और सच्चाई से प्रभु के लोग प्रार्थना सभा में बुलाते हैं, वचन सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं सुनने ही वाला था ब्रदर कल का यूट्यूब का वचन, लेकिन कल समय ही नहीं निकाल पाया। मैं एक साथ 2 दिन का सुन लूंगा, नहीं, वो कल आपके कैलेंडर में कभी भी नहीं आता है, क्योंकि जब आप कल के दिन में उठते हो तो वो आज हो जाता है। इसलिए सतर्क रहे, सचेत रहे, शत्रु के बहकावे में ना आए, बहलिए के जाल में अपने आप को न दे प्रियो। आमीन। प्रार्थना आप करना तो चाहते हैं, बट देन देयर आर मेनी पीपल हु डोंट प्रे, नॉट बिकॉज दे आर बिजी, बट दे आर प्राउड। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द किंगडम एंड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के राज्य और उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति के प्रति जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को आपको बता रहा हूं। आमीन। मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वचन प्रमाणित करता है और ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं भी शुरुआत के दिनों में जब परमेश्वर के द्वारा रिदम के सेक्शन में बहुत ऐसे बड़ी बड़ी सभाओं में इस्तेमाल किया जा रहा था वाद्यों को बजाने के लिए, मेरे अंदर पता नहीं कहां से प्राउड आ गया और मेरा प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया। मुझे लगा मैंने शायद अभी तक जितनी प्रार्थनाएं की, इसीलिए परमेश्वर मुझे परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों के साथ इस्तेमाल कर रहा है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों की भीड़ में लेकर जा रहा है और धीरे धीरे मेरा प्रार्थना का जीवन खत्म होते चला गया। खत्म तो नहीं हुआ पर कम होता चला गया। वो पहला सा प्रेम जो मैं परमेश्वर से करता था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता चला गया। क्यों? क्योंकि मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मैं इतना बिजी हो गया कि मेरे अंदर प्राउड आ गया, घमंड आ गया कि अब शायद मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस कार्य के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था उस कार्य के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। सचेत रहना परमेश्वर के लोगों, शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। मैं आपको कल एक उदाहरण दे रहा था जिसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने आपसे कहा आप बहुत सारे बहाने देते हो प्रार्थना न करने के, और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इमरजेंसी आती है तो क्या तब भी आप बहाना देते हैं क्या? बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा ब्रदर आप नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं क्या, आप चाहते हैं हमारा एक्सीडेंट? नो, आई वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है जब आप प्रभु का अध्ययन करते हैं। परमेश्वर न करे कि आपके जीवन में कभी खरोच भी लगे। आमीन। ये मेरी प्रार्थना है अपने हृदय और अपने मन से, आप में से प्रत्येक के लिए जो इस वचन को सुनता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया था। मैं आपको एक एक्सक्यूज दे रहा था, एक उदाहरण दे रहा था कि जब आप एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आ जाते हैं, एक ऐसी परिस्थिति में जिसको आप टाल नहीं सकते, वो करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, तो क्या उस समय में भी आप एक्सक्यूज देते हैं क्या प्रभु को कि नहीं प्रभु मैं करने ही वाला था पर क्या करूं, मुझे ऑफिस जाना है, क्या करूं, मेरा ये आज का कमिटमेंट है, मुझे ये करना ही है। नो 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 नो, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, स्टार्ट प्रेइंग टू गॉड। आमीन। अगर आप अपने घमंड पर विजय पाना चाहते हैं तो सबसे पावरफुल वेपन है वो प्रार्थना है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। सी द इशू, yesterday I told you this कि कुछ लोगों ने मुझे कहा था आज आप जरूर इस बात को फिर एक बार बताना। नंबर 1, द इशू विथ प्रेयरलेसनेस इज नेवर बिजीनेस बट इट इज प्राइड मास्किंग अंडर बिजीनेस। हालेलुया। आप एक मुखौटे को शत्रु ने मुझे और आपको पहना दिया है कि हम प्रार्थनाहीन जीवन को ढांपने के लिए अपने व्यस्तता के जीवन को लोगों को बताते हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी रह गया पास्टर। अरे सिस्टर आप उस दिन होल नाइट प्रेयर आए नहीं, आपने बोला था मैं पहुंच रही हूँ। अरे पास्टर मैं निकलने वाली थी, बच्चा उठ गया, ये हो गया वो हो गया। अरे ब्रदर आप आए नहीं उस दिन, आपको अपनी मॉर्निंग में पास्टर्स का मीटिंग था, मैं निकलने ही वाला था पर बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है ना पास्टर, तो एग्जैक्ट उसी टाइम में था तो मैं आ नहीं पाया। अरे पास्टर, अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए 1 मिनट लगता है, एक आधे घंटे 15 मिनट के लिए भी तो हम आ सकते थे उस प्रार्थना सभा का हिस्सा बनने, क्योंकि आपका प्रार्थना करना आपके लिए फलदायी होता है। आपका प्रार्थना करना आपके लिए स्वर्ग के फाटकों को खोल देता है। जब तू अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करता है तो मैं उसके हिस्से की आशीष तुझे दूंगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आपको प्रार्थना करनी है ताकि आप उन्नति पा सके। हालेलुया। लेकिन कई धर्मियों को मैंने देखा है, उन्होंने अपने प्रार्थनाहीन या प्रार्थना रहित जीवन को छुपाने के लिए उन्होंने व्यस्तता का मुखौटा पहन लिया है। they will show you that they are so busy in their work that they don't spare time to pray. हालेलुया। वो आपको दिखाएंगे कि मैं इतना व्यस्त हो चुका हूं अपने काम में कि मुझे प्रार्थना करने को भी समय नहीं मिल रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, देयर इज ओनली वन वे टू डिफीट प्राइड इज टू डेवलप अ प्रेयर लाइफ। आमीन। मैंने कल आपको ये बात बताई थी,
अगर आप अपने घमंड से आजादी पाना चाहते हैं, अपने अभिमान से आजाद होना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रार्थना के जीवन को संवारना होगा। अगर आपका प्रार्थना का जीवन बिखर रहा है, कमजोर हो रहा है, अगर शेकी ग्राउंड्स पर है, हिल रहा है, कमजोर है, तो आपको अपने प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपके मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द, मैंने आपको बताया था, वातावरण में घूमता है, जिसके द्वारा आपके शब्द परमेश्वर तक पहुंचाए जाते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। क्योंकि ये घमंड की आत्मा जो है ये बहुत खतरनाक है, और इसी घमंड के कारण परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से बाहर हकेल दिया या ढकेल दिया। हालेलुया, आप समझिएगा इस बात को, शत्रु चालाक है। वो नहीं चाहता कि मैं और आप प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो उसका स्थान था, हम सब जानते हैं वचन के द्वारा, और इसीलिए वो आपके प्रार्थना के जीवन को कमजोर करने में लगता है। द मोमेंट यू बेंड योर नी, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन ऑफ प्रेयर, आई अश्योर यू, व्हेन यू विल स्टैंड ऑन योर फीट, गॉड विल गिव यू स्ट्रेंथ, हालेलुया, टू फाइट विद द होल वर्ल्ड। जब आप अपने घुटनों पर आकर नम्रता के साथ, घुटनों पर आने का पोजीशन, एक्सटीरियर पोजीशन क्या होता है या आउटर एक्सप्रेशन क्या होता है, अपने आप को नम्र और दीन करना, झुकना, आमीन। और जब आप अपने आप को घुटनों पर लाकर नम्रता और दीनता के साथ, आत्मा और सच्चाई में होकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपके निर्बल और ढीले घुटनों को तैयार करता है, ताकि आप अपने पांव पर खड़े होकर संसार के अभिलाषाओं का और शरीर के अभिलाषाओं का सामना करके उस पर विजय प्राप्त कर सको। हालेलुया, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रियो, आमीन। नाउ आई विल स्पीक टू यू अबाउट फास्टिंग। हमने प्रार्थना देखा, घमंड के विरोध में प्रार्थना से विजय पाना है घमंड के ऊपर। नाउ लस्ट, शरीर और संसार की अभिलाषा या हवस, वेरी डेंजरस स्पिरिट, वेरी डेंजरस। इसमें अधिकतर मनुष्य फंसे हुए इन बातों में, लस्ट में, आमीन। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया आपको और मुझे फास्टिंग करना, क्योंकि फास्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर, फास्टिंग हेल्प अस टू डील विथ लस्ट, आमीन, आमीन। इनफैक्ट और आगे जाकर मैं बताऊं तो इट विल, योर फास्टिंग विल ओवरकम द लस्ट, यू नो। जब आप उपवास करना शुरू करेंगे या उपवास वचन के आधार पर करेंगे, तो आप अपने हवस या अभिलाषा के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, उसके लिए फास्टिंग बहुत। तो पास साहब, आपने तो पिछले दिनों सिखाया था कि फास्टिंग हर बार करने की जरूरत नहीं, वो तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, हर बार फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। शरीर कमजोर हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, मर जाओगे, निकल जाओगे। कहाँ जाओगे मुझे पता नहीं, स्वर्ग या नरक, आपका आप जाने, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा मुझे पता है। हालेलुया। लेकिन फास्टिंग करना रोज करना नहीं है, लेकिन जब प्रभु आपको अगुवाई करे तो जरूर उसकी आज्ञा का पालन करना सीखे। हालेलुया। प्रियो, आपकी अभिलाषा या आपके हवस का संबंध सीधा आपके शरीर से होता है। शरीर को तृप्त करने के लिए शत्रु आपके शरीर में अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और फास्टिंग या उपवास का, देखिए, फास्टिंग का संबंध किससे होता है? उपवास किसके लिए किया जाता है? शरीर के लिए किया जाता है। कुछ लोग उपवास पतला होने के लिए करते हैं, डाइटिंग, है ना, आजकल एक बहुत अच्छा शब्द आया है डाइटिंग करना। मैं डाइट कर रहा हूँ, मैं, मेरे इंस्ट्रक्टर ने बताया सामान मैं खाना खा रहा हूँ। क्यों? मुझे अपनी बेली कम करनी है, टमी कम करनी है, मुझे अपना पेट कम करना है ब्रदर, मुझे वेट लॉस करना है। आमीन। सो हवस का संबंध शरीर से है, उसी प्रकार से उपवास का संबंध भी शरीर से ही होता है। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 5 वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। भजन संहिता 51 उसका 5वां वचन, Psalms chapter 51 and verse 5 we are going to read। और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, निश्चय मैं जन्म से ही पापी था, और जब से मेरी माता ने मुझे गर्भ में रखा तब से मैं पापी था। हालेलुया। द मोमेंट यू आर इन योर मदर्स वूम, आप पाप के भागी हो गए, ऐसा वचन कहता है। मैं नहीं कहता, वचन में लिखा है। आमीन। उसके आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे ताकि हम इस बात को समझ सके कि फास्टिंग, उपवास हमारे जीवन में कैसे हमको विजय को देता है। भजन संहिता उसका 58 अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। दुष्ट तो जन्म से ही भटक जाते हैं, वे गर्भ से ही भटके हुए हैं और झूठ फैलाते हैं। आमीन। फिर एक बार हम पढ़ेंगे,
दुष्ट तो जन्म से ही भटक जाते हैं, वे गर्भ से ही भटके हुए हैं और झूठ फैलाते हैं। आमेन। वी ऑल नो दैट आवर फ्लैश इज फुल ऑफ इविल डिजायर्स। और ये बात हम सब इस बात से सहमत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं हमारा शरीर जो है वो दुष्टता की अभिलाषाओं को, इविल क्या बोल सकते हैं उसको, शरीर को तृप्त करने में ज्यादा अपने समय को बिता रहा है। मैं कैसे अपने आप को, कैसे मैं महंगे कपड़े खरीदूं, कैसे मैं अच्छे परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स यूज करूं, कैसे मेरा जो स्पेक्टेकल है वो सब लोगों से अधिक महंगा हो, कैसे मैं अपनी हेयर स्टाइल, अपने फेस को, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू प्लीज अवर बॉडी। आमेन। बट बाइबल सेज वो अपनी बॉडी को, शरीर को संतुष्ट करना आपको लस्ट की ओर लेकर जाता है। शत्रु चालाक है, मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं, सचेत रहना सीखे। हालेलुया। वचन कहता है जब हम अपने माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो पाप में शरीर के साथ ही हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हालेलुया। ये मैंने नहीं कहा, ये 2 वचन कहते हैं। सो बात को गंभीरता से लीजिए। लस्ट ऑफ द फ्लैश is connected to the desires and the cravings of our body. Amen. हमारे मांस या चर्बी का संबंध जो है वो सीधे हमारे शरीर की लालसाओं से संबंधित होता है। ये हमारा मांस है, हमारी चर्बी है, हम इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई आवर फ्लैश बाय एनी मीन्स। किसी भी तरीके का अपनाना क्यों ना हो, उसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हम अपने शरीर को प्रसन्न कर सके। और उसके लिए हम अपने शरीर की लालसाओं को तृप्त करने के लिए हम अपने जीवन में गलत कामों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और शत्रु बहुत चालाक है, वो आपको पता नहीं चलने देता है। और हम इतने एक्साइटमेंट में होते हैं कि हमारा ध्यान शत्रु बड़ी चालाकी से स्वर्ग से हटाकर इसे शरीर पर लेकर आता है। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हमें एक तीर दिया है। जब कभी भी आपके शरीर में लाल अभिलाषा या हवस उत्पन्न हो, उस पर विजय पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको फास्टिंग करने की आज्ञा दी है। एंड इट्स अ कमांड, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट। ये कोई विनती नहीं कर रहा है प्रभु कृपा करके फास्ट करना, नहीं। फास्टिंग इज अ कमांड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में आपकी सहायता या मदद करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल के अध्ययन में हम इससे और गहरी बातों में जाएंगे कि कैसे परमेश्वर के उपवास का ये तीर हमें अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की सामर्थ्य को देता है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज फिर एक बार प्रभु हमें सिखाया कि घमंड पर विजय पाने के लिए प्रभु किस प्रकार से हमें तेरे सामने प्रार्थना करनी है। और प्रभु अपने शरीर के अभिलाषा या हवस को तृप्त करने पर कैसे परमेश्वर पिता हमें उस उपवास के द्वारा विजय को पाना है। परमेश्वर पिता इन बातों को तूने हमें सिखाया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये वचन हमारे जीवन के, हमारे स्मरण शक्ति में, हमारे मांस और गुदे में, हृदय और आत्मा में जीवन भर बने रहे, ऐसी कृपा तू हम पर करना। परमेश्वर पिता तेरा अभिषेक हम में से हर एक पर बना रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।